खान साहब ने फरमाया जी कि मेरे के बाद जो जानशीन होंगे ना वो आईएसएफ से होंगे। मुराद सईद साहब के बारे में कहा जा रहा है, तो क्या मुराद सईद को बुशरा बीबी जानशीन इमरान खान का बनने देंगे? हरगिज नहीं। अरे मुराद सईद का ख्याल ही है कि वो जानशीन बन रहे हैं। जानशीन सिर्फ मानिका फैमिली है। जानशीन सिर्फ मुर्शिद है। बाकी सब हेर फेर है। तो बुशरा बीबी साहबा जो है वो किसी की दाल नहीं गलने देंगी जानशीन वाली चक्कर में। एक एक वक्त आएगा जब इमरान खान साहब अपने मुंह से ऐलान करेंगे कि मेरी तबीयत खराब है तो आप बुशरा बीबी लीड करेंगी आप। वो तब होगा ना जब वो काले डब्बे से सर निकालेंगे। देखिए मेरी ये हो भी तो सकता है ना कि बुशरा बीबी को दम दरूद करे और कहें जी कि खान साहब आपकी जान के लिए बड़ा सख्त खतरा है कि अगर आप चेयरमैन हैं, लीड कर रहे हैं, तो आपके साथ ये हादसा हो सकता है। और इमरान खान साहब जिस लेवल पे उनको मानते हैं शायद मान जाए। देखिए बात सारी ये है परवेज साहब, आपको कौन कंट्रोल करता है? आपको वो शख्स कंट्रोल करता है जो आपके माइंड को कंट्रोल करता है। True. और माइंड कंट्रोल टोटली 200% इमरान खान का उनका मुर्शिद करता है। ठीक है, तो जो वो सोचते हैं, जो उनकी सोच है, जो उनका यकीन है, जो उनका ईमान है, वो हर चीज उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। वो उनको ये जब सिखाती है ना कि आप की जो जान खतरे में है, आप इसी सूरत बच जाएंगे अगर काला डब्बा पहन के। आप कभी सोच सकते थे? 23 साल से आप खान को देख रहे हैं, आप कभी सोच सकते थे, कभी आपने कि इमेजिन कर सकते थे कि वो काला डब्बा पहन के रोज निकलेंगे बाहर घर से? जी हमें आपने टीपू सोचा सुल्तान नहीं? की सोचा था मिसालें ना। देने वाला तो कभी भी नहीं सोच सकते। जब एक बंदे की सोचने समझने की, उसकी इज्जत नफ्स वो भी खत्म होगी सारी। यानी कि बेगम ने कह दिया कि काला डब्बा पहन के तुम तमाशा बन के दो मोरियां करके बीच में जाओ और सारे कैमरे तुम्हें दिखाएं, लोग साथ वो गाने लगाए हुए, लोगों ने मजाक उड़ रहा है सारा। ये वो इमरान खान है जो बर्दाश्त नहीं करता था। पता नहीं इसने क्या जादू टोना किया है, लेकिन वो ये तो इमरान खान पता नहीं कौन है। और इसने पूरी जो गेम है वो यही है कि जी आप प्राइम मिनिस्टर जो है ना तभी बनेंगे आप अगर मेरे साथ रहेंगे, वरना मुझे ये मेरी जाती फीलिंग है कि ये जो पीछे झगड़े दो चार हुए थे वो भी मोस्ट प्रॉब्ली ये जो कहानियां निकली थी ना सारी बाहर, उससे कुछ झगड़ा। तो मैं सोच रही थी कि शायद खान बच जाए, लेकिन अब तो पक्का मुझे यकीन है कि ही इज डूम्ड, ही इज डूम्ड। तो मैं अभी भी आपके तवज्जुद से जो लोग इनको फॉलो करते हैं, मैं इनसे मुद्दबाना गुजारिश करती हूँ कि आप जिस खान को फॉलो कर रहे हैं ये वो खान नहीं है, ये कोई और अजूबा है। और ये आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये आप मानिका खानदान को फॉलो कर रहे हैं। आप भी मुरीदैन में शामिल हो चुके हैं। तो अगर तो आप समझते हैं कि आपको बुशरा साहिबा जो है अपनी नेक्स्ट लीडर मंसूर है, तो जरूर इसी तरह आप चलते रहें, मौज करते रहें। खासा हो वरना सकता है कि अपने ऐलान दिमाग से सोचें, दिमाग से सोचें। खान साहब हो सकता है अगले किसी जलसे जुलूस में ऐलान कर दें कि तमाम पीटीआई के मेंबर जो वर्कर हैं वो बुशरा बीवी के हाथ पर बैत करें और उनको अपना पीर माने, पता नहीं क्या से क्या माने। टिकटें अच्छा, बिकेंगी आपने जी। आपने आपने बेचारे परवेज इलाही की तो बातें सुन ही ली है ना, वो अब उन्होंने रोना पिटना बचाया हुआ है बड़े वो जनाब। आगे जाके सवाल है उस पे कि वो कह रहे हैं कि मेरी कोई सुनी नहीं सुनाई, लेकिन लेकिन यहां से मुझे जरा ये बताएं, टिकटें बिक रही हैं इमरान खान साहब की पार्टी की, साकब नसार और उनका बेटा टिकटें बेच रहे हैं। क्या माजी में भी जब आप उनके साथ थे तो कभी कोई ऐसी मिसालें थी कि इमरान खान साहब टिकटों के लिए पैसों की लेन देन डील कुछ ऐसी होती थी? बिल्कुल कोई वाकया? बिल्कुल। आपको पता है जब इजाज चौधरी और यास्मीन राशिद जी पंजाब के सदर और जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी जी के, जी। अब टिकटें बिकी हैं, पूरी टिकटें बिकी हैं, बंदर बांट हुई है। और इमरान खान को पता था, कुछ नहीं उसने किया। और फिर उसके बाद ये देखें, हर इलेक्शन से पहले इमरान खान अपने नजरियाती कारकुनों को इस्तेमाल करने के लिए, अपना काम उनसे निकलवाने के लिए कहते हैं कि मैं टिकटें अपने नजरियाती कारकुनों को दूंगा और मैं खुद बांटूंगा। ठीक। और इन द एंड टिकटें किसको जाती हैं? जो 1 करोड़ का चेक लेके खड़ा हो जाए, जो इलेक्टेबल हो, जिसकी कोई खानदानी सीट हो।
और नजरियाती कारकुन तो भेड़ बकरियां हैं, वो तो फिर धक्के खाने के लिए हैं, तो उनको तो अब जाहिर है उनको तो कोई टिकटें नहीं मिलती हैं। टिकटें मिलती हैं या चवल लोगों को, जो उनके साथ जो उनको गलत किस्म के मशवरे सारा दिन देते रहते हैं और जो चालाकियां दिखाते रहते हैं, हाफिज फरद टाइप के लोग, जिनको निकाला था टेफ्टा का चेयरमैन। मुझे अली सलमान ने ये बताया, उसको टेफ्टा के चेयरमैन पहले बनाया खान ने, ठीक है, जी जी। और फिर आके उसको निकाला ये कह के कि ओए होए अली, इसने तो तबाही कर दिया करप्शन की, इसने तो आसमान पे करप्शन पहुंचा दिया टेप्टा में। ये है इमरान खान का क्राइटेरिया टिकट देने का। और ये जो साकिब निसार है, मैं तो कहती हूँ कि इसको तो शर्म से कहीं डूब ही मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो जो बातें उनकी खुल के सामने आ रही हैं, मैं कहती हूँ होश रो है। ये तो पूरी जुडिशरी का मुंह काला कर रहे हैं। जो इन्होंने ये जो इनके बेटे जो ने जो तमाशा लगाया हुआ और पैसे, और फिर देखें वो जो डैम फंड के लिए जो इन्होंने वहां पे पूरा वो जाके तो पूरी दुनिया से पैसे लिए, पूरी वो दुनिया से किसी को पता पैसे। ही नहीं चला। अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं कि किधर है तो किधर नहीं है, तो क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। मतलब उनका कोई काम था ये? क्या डैम फंड के पैसे जमा करने उनका काम था एज अ चीफ जस्टिस? नॉट एट ऑल जी। और मजे की बात है कि वो अभी भी दंदाते फिर रहे हैं और अभी भी वो किरदार अदा कर रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान आ जाए। हमारे प्रोग्राम में शौकत अजीज सिद्दीकी साहब थे, जाहिर है वो उस वक्त उन्होंने कुछ किस्से बताया, तो वो कहते हैं जी जो साकिब निसार साहब हैं, इनको इमरान खान साहब ने लारा लगाया हुआ है कि एडजस्ट करके हुकूमत में आने दो, मुझे लेके आओ, मैं तुम्हें सदर बनाऊंगा। तो इसलिए बिल्कुल। साकिब निसार साहब जो है ये इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, और इमरान खान साहब जो साकिब निसार की छोटी छोटी दिहाड़ियां भी लगवा रहे हैं। छोटी छोटी अ, दिहाड़ी जिसे कहते जी, करोड़, डेढ़, दो, ढाई देखें करोड़ की। बात सारी ये है कि इनकी जो भी ग्रैंड प्लान था वो दैट इज बस्टेड, वो अब खुल के सामने आ गया है। वाकई ये मैंने भी सुना है एंड इट मेक्स सेंस। आप क्यों इतना एक बंदे से, जो अगर आप फेवर्स ले रहे हैं तो कुछ आपको देना भी तो पड़ेगा ना। तो जो दे रहे हैं वो अब खुल के सामने आ रहे हैं कि एक तो वो ट्रक है बीच में जो चल रहे हैं, और दूसरा आपको एक लारा दिया हुआ है सदर की पोजीशन का, और एक और लारा एक्सटेंशन का भी है, उसके भी सुनने में बात आ रही है। तो ऐसे नहीं ये चीजें होती, इनके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, और ये यस। सारा खेल तमाशा जो है ये उसी तरह से ये चल रहा है। और लेकिन जिसे कहते हैं दिल्ली दूर क्या था। दिल्ली दूरस्थ। हाँ, तो ये वाली कहानी है, ये इनको समझ नहीं आ रही है कि जो इनकी प्लानिंग है इट ये बिल्कुल इट विल फॉल फ्लैट, और इट विल कम बैक टू हॉन्ट देम, बिकॉज ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बातें नहीं है। पाकिस्तान नीड्स स्टेबिलिटी, political stability and economic stability. We have a constitution and the people of Pakistan deserve better. ये जो जितना political uncertainty है, इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इमरान खान है। क्योंकि अगर देखें, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आपने मेजोरिटी खो दी है असेंबली में, तो एक ही तरीका है आपको हटाने का, और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और उसी के थ्रू इनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी। इनको चाहिए था कि ये भी आईनी किरदार अपना अदा करते और जाके ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ के वहां से अपनी सियासत करते। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ठुड मारा, उधर भी ठुड मारा, उधर भी, और आके सड़कों पे बैठ गए और इंतशार फैलाना शुरू कर दिया। और ये इस फिजा में तो आपकी इकोनॉमिक्स जो है वो इट गोज फॉर अ सिक्स, वो मार्केट को ये अनसर्टेनिटी लेके बैठ जाती है। तो इन्होंने बड़ी दुश्मनी की है, बहुत दुश्मनी की है, और मजीद करी जा रहे हैं। ये जो अब ये जो ड्रामा सुना रहे हैं ना कि जी 90 दिन के जो में इलेक्शन, ये आपने डिसॉल्व भी क्यों की थी? आपको हुकूमत तो आपके पास आपने थी इसके लिए ऑलरेडी। गैर आईनी कदम ही क्यों उठाया था? और अब आप आइन का ढोल ना बजाएं, इस ढोल से कुछ नहीं होना। अरबों, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की आवाम के अरबों रुपया नुकसान करके वही हुकूमत वापस लेना चाहते हैं जो इनके पास है, तोड़ने के बाद। अच्छा जी, ये बताइए कि ये फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी तो बाकायदा रो रहे हैं, उनको टिकट ही नहीं दी। ये ना टिकटें देने की वजह क्या हो सकती है? वो तो बाकायदा, वो चौधरी फवाद जो साहब तो बाकायदा, हमने देखा इंटरव्यू, बाकायदा रो रहे थे बेचारे।
देखिए जी, मुझे बड़ी हमदर्दी है। फवाद चौधरी और जो शाह महमूद है, इनकी रेड लाइन जो थी वो पंजाब का टिकट थी। जी। और वो फिर पंजाब। वो और ये रेड लाइन जो थी वो गोल्डन लाइन बन जाती जब वो चीफ मिनिस्टर बनते पंजाब। देखें, ये बहुत पुरानी, आपको पता है, ये इतनी ख्वाहिशें, इतनी हसरतें, और हर हसरत पे जो है ना वो दम निकलने वाली कहानी शुरू हो जाती है, जैसा मिर्जा गालिब फरमाते थे। तो बात सारी ये है कि बहुत अफसरदा है, और आपको उनकी शक्लों से नजर आ रहा है। आपको जब वो बोलते हैं ना आके अब टीवी पे, ये दोनों हजरात, तो पता लगता है कि मजबूरन, जबरदस्ती इनसे मुंह से निकलवाया जा रहा है, कोई दिल से नहीं ये बोल रहे दोनों। क्योंकि बस। इनकी सारी जितनी जो हसरतें थी वो मिट्टी हो गई, वो ढेर हो गई। क्योंकि आपको पता है कि टिकट तो बुजदार साहब को मिला है, और ये वही बुजदार साहब हैं जिनके जमाने में करप्शन के पहाड़ नहीं, केटू पहाड़ हमने देखे। तो उसमें से आप उस खुद केटू ही में से अंदाजा जो, लगा ले। उस केटू में से जो बुजदार साहब का हिस्सा होगा बेचारे का, लेकिन असल करप्शन करने वाली तो कहानियां तो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर फवाद चौधरी साहब को, हमाद अजहर को, शाह में टिकट ना देकर परवेज अली साहब का रास्ता हमवार तो नहीं किया जा रहा कि उनसे वादा किया हुआ था कहीं वो खान साहब पूरा तो नहीं करने जा रहे कि उनको उजरेला बना देंगे? परवेज अली साहब को भी तो बना सकते हैं ना। परवेज इलाही साहब के साथ तो बहुत ही बुरी हुई है, वो बेचारे जो है वो तो अपनी लुटी पुटी इज्जत लेके जो गए थे, उनके तो बेटे ने उनको मरवा दिया है। अच्छे खासे वो ऐसा उन्होंने, वो स्पीकर का उनका दौर था कि तिगनी का नाच नचा दिया था उन्होंने इमरान खान और पीटीआई को। काबू नहीं आते थे वो इनके, और इट कुत्ते का इनका वैर था, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। और अब क्या उनकी रह गई इज्जत, उनको सदर बना दिया है। और आप परवेज साहब जरा पीटीआई का जरा कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के पढ़ें। मैंने तो खुद उसको बेटी में थी जिसने वो लिखा था, जी। उसमें तो ये ओहदा ही नहीं है, ये तो अच्छा जी। आईनी ओहदा ही नहीं है। पीटीआई में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसके जो, अगर पीटीआई में कोई कानूनी ये है ही नहीं, तो फिर आप क्यों गिले शिकवे कर रहे हैं? आप यू आस्क्ड फॉर इट, आप बैल मुझे मार, आपने खुद अपने आप को इस सिचुएशन में ला के रख दिया। अब कहते हैं जी मुझे किसी वो इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी नहीं बुलाते, ना मुझे कभी फोन करते हैं, ना मुझसे कभी कोई रब्ता करने। तो आपके साथ तो ऐसे ही होना था, आपने तो यू इनवाइटेड दिस ट्रबल योरसेल्फ। और मोनसलाई जो है वो भगौड़ा हुआ है, उसने अपने जो 4 महीने में जो उसने पूरा अपना जो चार्टर्ड प्लेन बोरियों से भर भर के डॉलर से वो जाके स्पेन में बैठा अपनी प्रॉपर्टीज बना रहा है। तो वो तो सबके सामने है, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इन्होंने तो मेरे ख्याल में ये इनकी जो सियासत है अब टोटली दफन होने जा रही है। टोटली दफन होने जा रही है। नजर नजर भी यही आ रहा है खास तौर पे चौधरी साहब के बारे में। आपकी कुलीग हैं शीरी मजारी साहब, क्या इनकी क्या है, क्या मतलब ये पाकिस्तान के खिलाफ हर जो चल रहा होता है उसमें ये बिल्कुल पेशे सबसे आगे सफ में खड़ी होती है पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई चीजें चल रही हो तो? क्या औकात है इनकी ये? परवेज साहब, मेरा क्या कसूर है? मैं कब से उनकी कुलीग बन चुकी हूँ। मतलब एक पार्टी में तो रहे ना, एक स्कूल में पढ़ते रहे आप, ऐसे कह हाँ लें वो शहर में। लेकिन वो उनकी तो मैं सिर्फ वो पर्पल स्ट्रीक ही जो है ना वो अप्रिशिएट कर सकती हूँ, बाकी मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वो तो अपने आप को समझती थी कि मैं आसमान से उतरी हुई हूँ। लेकिन देखें, बात सारी ये है कि इमरान खान को उनके बहुत सारे जो दरबारी हैं वो 24 घंटे खुश करने में लगे रहते हैं। और श्री मजारी को इमरान खान ने एक ही टास्क दिया हुआ है कि आप अपना जो लिखत पढ़त है, जो आप इंटेलेक्चुअलिज्म है, जो आपका जो बैकग्राउंड है, जो आप बड़ी जनाब आपने पीएचडी से पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है, तो उसको आप जो है इस्तेमाल करके तो ये शोषे छोड़ती रहा करें। ये जो स्ट्रेटेजिक किस्म की वो देती है ना ट्वीट्स, वो होती बीच में से जीरो है, हम्म। लेकिन वो सिर्फ लफ्जों का हेर फेर और अपने आप को बड़ा वो कि जी मैं बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मैं बात कर रही हूँ। तो ये इमरान खान इस्तेमाल करता है, और ये सारे इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनकी अपनी नौकरियां जो हैं वो डिपेंड करती हैं बादशाह को खुश करने पे।
बिल्कुल ठीक। इसमें खबरों में रहने के लिए, लोगों को ध्यान लगाने के लिए, जैसे कल शेख रशीद साहब ने कह दिया कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने साथ 2 लड़के लेके जाते हैं और उसके बाद हर टीवी पे वही चल रहे थे। ये भी एक तरीकाकार होता है, कोई ऐसी चीज़। अच्छा, ये यास्मीन ये राशिद साहबा शेख की रशीद जो है ना, उसको प्लीज ना कोट करे, वो टोटल चला हुआ कारतूस है। और मुझे नहीं समझ आती कि मीडिया इनको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देता है। ही इज एब्सोल्युटली नाउ 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। हमारे प्रोग्राम में कल नवीद चौधरी साहब थे, तो उन्होंने शेर साहब के बारे में कहा कि लोग कहते हैं कि ये गेट नंबर 4 की, लेकिन मैं कहता हूँ ये गटर की पैदावार है, गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं है। तो अब बड़े तो गेट नंबर 100 में, अब तो गेट नंबर 100 में भी इनकी रसाई नहीं सब है। गेटों से इनकी एंट्री बंद हो गई है। सब गेटों से ये फारिग हो गए। पिछले दिनों ना एक यास्मीन राशिद साहबा की ऑडियो कॉल आई थी, जिसमें वो उस्मान पार्क में खवातीन का, मैं उस पे बात क्या बताऊं, कि वो कह रही थी कि ठीक है कोई बात नहीं, आती हैं तो आने दें, खवातीन रौनक लगी रहती है, लोग बैठे रहते हैं, अच्छी बात है। मतलब किस लेवल पे चले जाते हैं ये पीटीआई की, मतलब इस्तेमाल, हर चीज का इस्तेमाल पीटीआई में। देखिए, ये तो अब समझ आ जानी चाहिए ना सबको कि इमरान